आज की जनता जो इतनी भौतिकवादी हो गई है, आपको क्या लगता है कि वो धर्म को मानेगी? ऐसा प्रतीत होता है कि जनता पैसे के पीछे ज्यादा भाग रही है और एक अंधी दौड़ बनी हुई है। और जवान लोग जिनमें शक्ति होती, जिनके पीछे कमाने का दायित्व होता, तभी शादी होगी। पैसा होगा तो आगे जीवन सुखमय होगा, ऐसी रोज चीजें प्रचारित होती। तो इंसान का, आज के बच्चों का पदार्थ के पीछे, पैसे के पीछे भागना स्वाभाविक है। और ये ऐसा नहीं है कि आज के युग में हुआ, ये पहले भी था। पहले आवश्यकताएं कम थी या चीजें उपलब्ध कम थी, तो दौड़ थोड़ी कम रही होगी। आज चीजें ज्यादा हो गई हैं तो दौड़ थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो कुछ देशों ने ऐसा भी किया कि भगवान को मिटाने का काम और आदमी को मशीन समझ के काम कराने का काम शुरू किया। तो तुम देखोगे कि जो देश विकसित हो रहे हैं, जो विकासशील हैं और अपने निचले पायदान, वहां तुमको फरारी गाड़ियां भी मिल जाएंगी और फटेहाल आदमी भी मिल जाएंगे। उन दोनों जवान लड़कों में चीजों का इतना अंतर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फरारी गाड़ी और फटेहाल एक उदाहरण है, इससे भी ज्यादा चीजें हैं। तो जो फटेहाल है उसकी इन चीजों में आस्था होती है या चाहत होती है कि कुछ ऐसा हो कि हमको भी कुछ मिले। दुखी मन से वो धर्म के प्रति प्रवृत्त हो सकता है, लेकिन आपका कहना है कि क्या फरारी वाला सोचेगा? क्या 5 स्टार वाला धर्म के बारे में सोचेगा? तो देखोगे कि जो फरारी वाला है या 5 स्टार वाला है, उसके सामने और लोग धनी दिखाई देते हैं। बोले जब तक 1 करोड़ के थे तब तक करोड़ी बहुत लगता था, जब करोड़ी मल हुए तो 10 करोड़ी आ गए, फिर उसके बाद बिलियनियर की बात चलने लगी। फिर बोले बिलियनियर का क्लब तो बहुत बड़ा है, हम तो टॉप 500 में आना चाहते हैं। टॉप 500 में आ गए, बोले यार टॉप 500 में गिनती नहीं होती, हमको राष्ट्रपति दावत पे ही नहीं बुलाता है। देश के सबसे रईस होना है, देश के सबसे रईस हुए तो दुनिया के सबसे रईस होंगे। और दुनिया के जो सबसे रईस हुए वो एक फोर्ड थे एक जमाने में। उनके बच्चे सब छोड़ छाड़ के इस्कॉन के पीछे भागे। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल तुमको पता होगा कि कितने सोशल सर्कल में वो जुड़े रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ कितनी चीजों में जुड़े रहते हैं। यहाँ तक कि भारत में रिलायंस और टाटा भी कितने सामाजिक कार्यों में जुड़ा है, जान के आश्चर्य होगा। यहाँ एक चीज कह सकते हैं कि इनकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि अपना टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या कुछ समाज में शान भी बनी रहे इसलिए कर रहे हैं। लेकिन इतना तो पक्का है कि इन चीजों की महत्ता वो भी जानते हैं। तेरहवीं में ये लोग भी जाते होंगे, अंतिम यात्रा में ये लोग भी शामिल होते होंगे, चाहे वो तथाकथित बहुत रईस लोग हों या गरीब हों, उनके ड्राइवर हों, उनके कंपनी के कर्मचारी गण हों। तो प्रकृति में धर्म से दूर रहा नहीं जा सकता है, चाहे वो कितने भी पैसे वाला हो जाए। कम से जब ज्यादा की चाहत होती है तो पूजा करता है कि हमारे पास ज्यादा हो जाए। ज्यादा वाला इसलिए पूजा करता है कि बना रहे, और जिसके पास हो गया तो अब इसके बाद क्या, बच्चे ही नहीं पूछते हैं पैसे का क्या करें, तो बोझ लगता है। तो एक ही यात्रा में दूसरा चीज जो धर्म के प्रति है कि जनता जैसे जैसे
सूचनाओं को आराम से प्राप्त करने के काबिल हुई। एक इंटरनेट और जो सोशल एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, जो समाज में सूचनाओं का एक विस्फोट हुआ, उससे ये जरूर है कि वो तथाकथित संप्रदाय जिसमें वो पैदा हुआ उसकी चीजों को ना माने, लेकिन वो प्रकृतिस्थ तथ्यों को इग्नोर करेगा, ऐसा नहीं है। तो आज तुम देखोगे कि लोग लॉकेट में अपने धर्मों का लॉकेट बनवा के पहनते हैं। वो क्लब में डांस भी करते दिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ेंगे या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ेंगे, उसमें भी वो आगे होंगे। उन्हें अपने कल्चर का, अपनी सभ्यता का शायद पिछली पीढ़ी से ज्यादा करूर है, लेकिन वो खोखलेपन में जीने से ऊपर आ रहा है। तो वो ये मानने को तैयार नहीं है कि गोरी चमड़ी ही राज्य करने के लिए पैदा हुई है। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि विदेशों में बना हुआ सामान हमेशा ही अच्छा होगा। वो कहता है कि हमको भी कुछ करना है, हम भी आगे बढ़ेंगे। और वो मंदिर भी जाता है, पूजा भी करता है, दिखावा कम हो गया है। दूसरी तरफ दिखावा भी चल रहा है कि टीवी सारे, इतने सारे चैनल आ गए, गॉड से लेके कुरान तक का, और 2-2 घंटे के स्लॉट में, 1-1 घंटे के स्लॉट में। अब तो पंडित लोग पैसा देके अपने को दिखवाना चाहते हैं, तो वो भी चल रहा है, उसमें भी लोग जा रहे हैं। उसमें घर में गृहिणियां या बूढ़े लोग समय पास करने के लिए भी जाते हैं, और कुछ लोग प्रबंधन के लिए, जवान लड़के। तो ये प्रक्रिया तो चल रही है। 1-2 देश जहां इनका विरोध है और मनाही है, वहां पे जो आज बच्चे हैं 10 साल बाद, उनको लगता है कि क्या खोखली जिंदगी है, सवेरे उठ के ऑफिस जाना, काम करना, मेहनताना लेना, खाना खाना, सो जाना, यही जिंदगी है। तो जो कल्चर उनका था उसको खत्म करके आज प्रश्न वहां पे ये उठ रहा है कि हमने पैसा तो पा लिया, लेकिन हम भी वो नहीं रहे जो हम थे। तो चाइना पैसा तो कमा सकता है, लेकिन चाइना चाइना रहेगा, इस बात पे शंका उठ गई। जो जैन मास्टर्स का, जो ताओ ते चिंग का, जो शाओलिन का केंद्र है, जिसकी पूजा होती थी, जिसको लोग मानते हैं, उसके बिना चाइना फैक्ट्री तो कहीं भी लगा सकते हैं। तो प्रश्न वहां पे ये उठने लगा, और हो सकता है कुछ वर्षों में यही पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी इस चीजों को नकार दे कि नहीं, पैसा ठीक है, एक सीमा तक ठीक है, लेकिन हम अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपने बाप दादाओं की इज्जत को बचा के रखेंगे, और उस नाम से जाने जाएंगे जब हम हैं। तो ये मानना गलत है। मेरा ऐसा अनुभव है कि आज की पीढ़ी धार्मिक नहीं है। इतना मेरा अनुभव जरूर है कि वो खोखली धार्मिकता से या खोखले संप्रदायवाद से ऊपर उठ रहा है। तो हो सकता है वो कल बहुत सारे धर्मों में बीच में समन्वय का आधार सूत्र बने, या समन्वय कराएं, या उनमें चर्चा कराएं कि भाई जन्म से धर्म नहीं होता, धर्म तो चुनने की बात है। ऐसी भी चर्चा उठ सकती है। तो जैसे नौकरी चुनते हैं, वैसा धर्म चुनने की भी आजादी हो, ऐसी चर्चा कल के दिन हो सकती है, और उसमें हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। एक स्वच्छ विकास की दिशा है ये, और इस पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि आज के बच्चे एक
बंधी बनाई परंपराओं से पूरे जागृत उसमें जांची परखी चीजों के आधार पर धर्म को अपनाते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं।